दोस्तों, रामायण में कुछ योद्धाओं जैसे कि बाली, हनुमान, जांबवंत जी के बाहुबल व शक्ति का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। वे इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता था। अंगद उन्हीं में से एक बाली का पुत्र था, जिससे उसके अंदर भी अपार शक्ति का भंडार था। दोस्तों, राम की सेना में सुग्रीव के साथ वानर राज बाली और अप्सरा तारा का पुत्र अंगद भी था। भगवान श्री राम जब माता सीता को लाने के लिए लंका जा रहे थे, तब उनकी सेना में सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत और अंगद जैसे कई वीर योद्धा शामिल थे। अंगद वानर सेना राजा बाली और अप्सरा तारा के पुत्र थे। राम और रावण युद्ध के पूर्व भगवान श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था, लेकिन वहां पर रावण ने अंगद का अपमान किया। अंगद ने तब अपनी शक्ति का परिचय देकर रावण को उपदेश दिया और पुनः राम के शिविर में लौट आए। अब सवाल यह उठता है कि अंगद में इतनी शक्ति कैसे आई कि कोई भी असुर, राक्षस आदि उनका पैर हटाना तो दूर हिला भी नहीं पाए। आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, राम जी की सेना माता सीता को लंका से लाने के लिए समुद्र को पार कर लंका में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन श्री राम चाहते थे कि इस दौरान किसी युद्ध को टाल दिया जाए तो विनाश से बचा जा सकता है। युद्ध से होने वाले विनाश से बचने के लिए राम जी ने अंगद को रावण के पास शांति दूत बनाकर भेजा। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल भी होगा कि श्री राम द्वारा अंगद के पिता का वध करने बाद भी अंगद राम की सेना में कैसे? दोस्तों, इस पर रामायण में लिखा है कि देश कालो भजस्वाद्य क्षममाण प्रिया प्रिय सुखदु क्षः काले सुग्रीव वश गो भव। अंगद के पिता बाली का प्रभु श्री राम ने वध कर दिया था। जब श्री राम ने बाली को बाण मारा तो वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। इस अवस्था में जब पुत्र अंगद उसके पास आया, तब बाली ने उसे ज्ञान की मुख्यतः 3 बातें बताई थीं। पहली, देश काल और परिस्थितियों को समझो। दूसरी, किसके साथ कब, कहां और कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना चाहिए। और तीसरी, पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना चाहिए और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बातें ध्यान रखते हुए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो। दोस्तों, जब श्री राम जी लंका पहुंच गए, तब उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया। सभा में सभी ने प्रस्ताव किया कि हनुमान जी को ही दूत बनाकर भेजना चाहिए, लेकिन राम जी ने यह कहा कि अगर रावण के पास फिर से हनुमान जी को भेजा गया तो यह संदेश जाएगा कि राम की सेना में अकेले हनुमान ही महावीर हैं। इसीलिए किसी अन्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा जाना चाहिए जो हनुमान की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान हो। ऐसे में प्रभु श्री राम की नजर अंगद पर जा टिकी। अंगद ने भी प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बखूबी संभाला। युद्ध करने के पूर्व प्रभु श्री राम ने अंगद को रावण की सभा में अपना दूत बनाकर सुलह करने के लिए भेजा था। प्रभु श्री राम ने अंगद से कहा कि हे अंगद, रावण के द्वार जाओ, कुछ सुलह हो जाए, उनके और हमारे विचारों में एकता आ जाए। जाओ, तुम उनको शिक्षा दो। अंगद जब शांतिदूत बनकर रावण की सभा में पहुंचे तो रावण में अंगद का खूब अपमान और उपहास किया। इससे अंगद बहुत खिन्न हो गया। अंगद ने पूरी सभा में ही प्रस्ताव रख दिया कि यहां मौजूद सभासद में यदि कोई उसका पैर भी जमीन से हिला दे तो वे हार मान लेंगे और श्रीराम व पूरी सेना के साथ वापस अयोध्या को लौट जाएंगे। इतना कहते ही अंगद अपने पैर बहुत शान से भूमि पर टिकाकर खड़े हो गए। रावण की सभा में मौजूद सभी लोग एक एक कर आए और अंगद के पैर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ और सभी इस कार्य में असफल रहे। रावण की सभा में मौजूद सभी लोग जब हार गए तो रावण का पुत्र मेघनाथ भी आया, वो भी असफल रहा। भारी सभा में अंगद की चुनौती से सन्नाटा पसरा गया। सभी के सिर झुक गए। ये स्थिति देख तब लंकापति रावण को खुद ही अंगद के पैरों में आना पड़ा। रावण सिंहासन से उठे और अंगद के पास आए, लेकिन अंगद ने रावण को अपने पैरों को हाथ भी लगाने नहीं दिया। अंगद ने रावण से कहा, यह कार्य मैंने सिर्फ सभासदों को दिया था, आपको नहीं। आपका मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि आपको किसी के पैरों को स्पर्श करना है तो आप प्रभु श्री राम के चरणों में शरण लें, आपका कल्याण हो जाएगा। अंगद की इस बात को सुन
रावण मौन रह गए और पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। जब रावण की पूरी सभासद से अंगद का पैर नहीं हिला तो अंगद ने गूढ़ रहस्य को बताया। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के लंकाकांड में अंगद जो कि रावण की सभा में सीख देते हुए कहते हैं, कौन से ऐसे 14 दुर्गुण हैं जिससे व्यक्ति मृतक के समान हो जाता है, जो अस करों तत्पि न बढ़ाई, मुए ही बधें नहीं कछु मनुसाय, कौल कांबस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी जीवत सब सम 14 प्राणी। भावार्थ, यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है। मरे हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं है। वाममार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, क्रोध करने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों को न मानने वाला, अपने ही हित के बारे में सोचने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला और पापी, ये 14 प्राणी जीवित होकर भी मृत के समान हैं। दोस्तों, हरि से कियो है वैर, मान समधि के राखे, त्रेता युग की बात मजे द्वापुर में चाखे। उस समय अंगद जी के पैर को स्वयं शेषनाग जी ने पकड़ रखा था, इसलिए कोई पैर नहीं उठा पाया। लेकिन जब रावण आया तो शेष जी ने देखा कि समधी जी आ रहे हैं। शेषनाग जो रावण के समधी थे, मेघनाथ को शेष कन्या ब्याही गई थी। जब शेष ने देखा रावण को आते हुए तो पैर छोड़ दिया। अंगद ने बात बनाते हुए रावण से कहा कि मेरे पैर पकड़ने से क्या होगा, प्रभु श्री राम के पैर पकड़। इसके बाद भगवान ने द्वापुर युग में शेषनाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करवाया है। दोस्तों, अंगद बाली का पुत्र था, जिससे उसके अंदर भी अपार शक्ति का भंडार था। साथ ही उसके पिता ने स्वयं लंकापति रावण को भी युद्ध में हराया था। इसका दूसरा मुख्य कारण यह था कि अंगद ने उस समय अपनी प्राण विद्या का उपयोग किया था, जिससे शरीर इतना ज्यादा बलिष्ठ तथा भारी बन जाता है कि बढ़े से बढ़े योद्धाओं के लिए भी उसे हिला पाना नामुमकिन होता है। इसी विद्या के सहारे अंगद ने अपने पैर को इतना ज्यादा भारी कर लिया था कि वह धरती पर जहां जमाया गया वही जम गया। दोस्तों, इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।